तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांटों के बारे में। आज हो गई है जुलाई 1 तारीख, तो आप उन प्लांटों को इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। तो उसी में हम पे बात करेंगे पहले प्लांट अपना हिबिस्कस या गुड़हल। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है हमारा गुड़हल का पौधा और जिसे मैंने पिछले साल कटिंग से ग्रो किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 वैरायटी है यहाँ पे और चारों अलग अलग है और ये चारों ही मैंने ये पिछले साल की कटिंग से ही ग्रो किए हुए प्लांट है। तो आप इसकी कटिंग करके इसको इस बरसात में अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा गुड़हल की किस्में आप बढ़ा सकते हैं और ढेर सारे फूल तो लेंगे और परमानेंट प्लांट के तौर पे भी इसे आप लगा सकते हैं। दूसरा बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ये है हमारा बोगनवेलिया या अगर वैसे बात करें तो लालू पाते कहते हैं वैसे ज़्यादातर लोग। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। लालू पाता है ये यहाँ की लोकल भाषा में कहा जाता है, वैसे इसको बोगनवेलिया कहते हैं हम लोग। और बोगनवेलिया की आप कटिंग लगा सकते हैं। ये भी मेरे पिछले साल की कटिंग है और पिछले रेनी सीजन में मैंने इसको ग्रो किया था। और ये देखिए अभी ये अपने फ्लावरिंग अब एंड होने लग रहे हैं फ्लावरिंग, और इसकी मैं दोबारा कटिंग करके फिर दोबारा से इसके इस साल में भी कुछ एक नए प्लांट बनाऊँगा। तो इस प्रकार से आप बोगनवेलिया की भी कटिंग करके अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आप ले सकते हैं। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे तो फ़िलहाल अभी मेरे प्लांट ख़त्म हो गए, फूल ख़त्म हो चुके हैं इसमें। तो ये है हमारा मोगरा का प्लांट और ये भी हमारे पिछले साल की कटिंग है और अभी भी मैंने इसकी कुछ एक कटिंग ली है और दूसरी जगह पे लगाई हुई है। अगर मैं वहाँ तक पहुँचा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप मोगरा की कटिंग भी इस सीज़न में लगा सकते हैं। और ये वैसे परमानेंट प्लांट है, मगर फ्लावरिंग पे जब रहता है तो खुशबू से आपके घर को महका के रखता है। तो आप मोगरा के प्लांट को भी अभी जुलाई के महीने में कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा जो आपकी कटिंग हो तो वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए और इस टाइप के नोट पॉइंट के नीचे से कट करके लगाएं। जो आपने कटिंग करनी है वो इस टाइप से नीचे से करिए और तकरीबन आपका 2.5 से 4 इंच की आपकी कटिंग होनी चाहिए जो इजीली ग्रो हो जाती है। और हमारा चौथा प्लांट है उसमें हम बात करेंगे तो ये है पॉन्सेटिया का प्लांट। तो पॉन्सेटिया की 3 वैरायटी है और ये भी हमारे पिछले साल की कटिंग है। और कटिंग अपने आप ही आपको पता लग जा रहा होगा कि कटिंग के जो हमारे प्लांट है वो अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं 1 साल में। और इसकी फ्लावर आपने देखी होगी इस प्लांट की, तो पिछले साल की कटिंग थी और इसकी जो फ्लावरिंग थी अक्टूबर से शुरू हो गई थी, सितंबर से शुरू हो गई थी। तो इसको भी आप इजीली कटिंग करके ग्रो कर सकते हैं, मगर जो कटिंग रखेगा वो इस टाइप की हरी ना हो और वो आपका कटिंग इस टाइप का होना चाहिए। वो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस टाइप की कटिंग जो है ये इस टाइप की हार्ड ना हो, इस टाइप की हार्ड हो। तो इस टाइप की कटिंग हो और नोट पॉइंट से आप इसको कट करके इजीली ग्रो कर सकते हैं और ये भी आपका इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है और आपके गार्डन में ढेरों फूल कलर के साथ में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसकी 3-4 वैरायटी आ चुकी है जिसमें ये रेड है और इसी में एक आपका पिंक है और एक येलो भी आ चुका है और एक मिक्स में है जो वाइट और ग्रीन का एक मिक्स कलर करके आ चुका है। तो 4 कलर में अभी हो गए हैं पर मेरे पास 3 कलर हैं अभी तक। चौथा कलर अभी जब मिलेगा तो मैं ज़रूर ग्रो करूँगा उसे। और बात करेंगे तो फ़िलहाल अभी हमारे गुलाब ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो गई तो थोड़े फूल ख़राब होने शुरू हो गए बाहर के। तो आप गुलाब की भी कटिंग इस बरसात में लगा सकते हैं और अपने गार्डन में ढेरों फूल पा सकते हैं। तो गुलाब की कटिंग जो है, गुलाब की कटिंग थोड़ी लेट ग्रो होती है
क्योंकि इसकी कटिंग को ग्रो होने में आपको 90 से ये मान लीजिए कि 60 से लेकर 90 दिन का टाइम लग जाता है। और कटिंग को जहाँ भी आप लगाते हैं तो बिल्कुल सेमी शेड में रखिए और तकरीबन 40 दिन के बाद ही उसको कटिंग को आप बाहर रखिए पानी में, वरना अगर आप डायरेक्ट पानी के संपर्क में उसको रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी कटिंग बारिश के पानी से ख़राब हो सकती है। अगर गमले में लगाते हैं तो वाटर जो सिस्टम रहता है उसका पानी निकलने का वो अच्छा रखिए, जिससे आपकी कटिंग ख़राब ना हो। और अगर आप उसी में दूसरा बात करेंगे तो आप ये जो है ये जेरेनियम के प्लांट है और जेरेनियम के प्लांट को भी आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम बेस्ट टाइम है कटिंग से ग्रो करने का। देखिए हमने अपने प्लांट बाहर रखे हुए हैं और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अभी 3 दिन पहले ही इनकी हमने कटिंग ली है और तभी आपको प्लांट एक बराबर साइज के दिखाई दे रहे हैं। तो आप जेरेनियम को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इसके प्लांट को थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर इसमें पानी जमा हो गया तो आपका प्लांट जो है बहुत जल्दी सड़ जाएगा और सड़ जाता है इसके प्लांट और आपको पता नहीं चलता, वो बहुत ईजीली सड़ जाता है। और अगर बात करेंगे अगले प्लांट की तो ये है हमारा, इसे हम कहते हैं क्रोटन। और क्रोटन में भी आपको कई वैरायटी मिलती है। अगर इसे कहेंगे तो ये लोकल वैरायटी, देसी वैरायटी कहते हैं जिसे, ये देसी वैरायटी है। और ये कटिंग भी हमारी आप देखेंगे पिछले साल की कटिंग है और तकरीबन 1 साल में कटिंग की जो ग्रोथ है वो इतनी आ पाई है। तो बाद में इसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं इजीली। ये है एक हार्ड प्लांट है और कटिंग को ग्रो होने में इसके भी 60 से तकरीबन 90 दिन का टाइम लगता है। और कटिंग जो है इसकी कटिंग को आप डायरेक्ट बाहर रख सकते हैं, जो इसको पानी का इतना असर नहीं पड़ेगा, मगर जो रहेगा आपका जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम इसकी एकदम सही रखे। और क्योंकि इसका प्लांट जब तक ग्रोथ नहीं आती तब तक तो हरकत नहीं करता, मगर जब ग्रोथ शुरू होते हैं तो आपको छोटे छोटे पत्ते दिखाई देने लगते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे जो क्रोटन के प्लांट है वो ग्रो हो चुके हैं। तो इस जुलाई में आप चाहें तो क्रोटन के प्लांट को भी लगा सकते हैं। और क्रोटन कई कलरों में अवेलेबल है और येलो भी होते हैं। इसी तरीके से आप कई तरीके के लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे गुलाब की ये 1 साल पुरानी कटिंगें हैं जो गुलाब के, जो हमने यहाँ गमलों में पोट किए हुए हैं। और मैं आपको अभी पॉन्सेटिया का बता रहा था, तो पॉन्सेटिया का ये जो है ये पिंक जो कलर है वो ये है, तो ये पिंक वाला पॉन्सेटिया है। और अगर इसी में हम बात करेंगे तो हमारा ये है, इसे हम कहते हैं चांदनी का प्लांट। और चांदनी के प्लांट ये मिनी चांदनी नहीं है, ये बड़ा वाला चांदनी है। चांदनी की 2 वैरायटी होती है, जिसमें ये बड़ा वाला चांदनी का प्लांट है और इसे आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये भी अभी 1 साल की कटिंग है और 1 साल में ये देखिए फ्लावर आप देख सकते हैं। अभी तो फ्लावर कम हो गए हैं, नहीं तो किसी टाइम पे इसमें फ्लावर इतने ज़्यादा थे कि हम तोड़ के जो घर में जो पूजा होती है या हम लोग सुबह शाम जो पूजा करते हैं उसमें ज़्यादातर हम इसी के फूल चढ़ाते हैं। तो आप मिनी चांदनी की, आप चाहे मिनी चांदनी हो चाहे बड़ा वाला चांदनी हो, आप चांदनी के कटिंग को भी इस समय पे इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा क्रोटन की ही वैरायटी है, ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है। और तो इसी तरीके से जो आपको ने पहले देखा था वो लोकल वैरायटी थी, ये हाइब्रिड वैरायटी है। और अगर बात करेंगे तो ये प्लांट है, फूल नहीं है, ये प्लांट है। और ये है आपका रबड़ प्लांट कहते हैं इसे। और रबड़ प्लांट की कटिंग को भी आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इस सीज़न में कर सकते हैं। और अगर करना चाहते हैं तो आजकल में ही इसकी कटिंग आप कटिंग करके लगा लीजिए और आपको बेहतरीन रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और घर में एक वैसे हार्ड प्लांट है और इसका जो प्लांट है वो काफ़ी लंबे क्या, ये तो हार्ड प्लांट है, हमेशा चलता ही रहेगा आपके घर में। मगर कटिंग को अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ये टाइम बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपको नीचे से भी पता लग रहा होगा कि इसकी ये बढ़ने का टाइम है। और ये देखिए
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग अभी ली है हाल फिलहाल में, और यहाँ देखेंगे तो आप इसकी कटिंग को हमने इस जगह पे ग्रो किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे काफ़ी प्लांट है, और ये मिनी चांदनी के प्लांट है जो आज सुबह ही हमने कट करके लगाए हैं। और उसी तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मोगरा की कटिंग भी दिख जाएगी। ये ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट की कटिंग है, तो सुबह ही कट करके हमने ग्रो किया हुआ है। वहाँ पर आप देखेंगे तो पॉनसेटिया की कटिंग भी आपको मिलती है। तो अपने अगले प्लांट की हम बात करेंगे तो वो रहेगा हमारा अगला प्लांट जो है वो है, आप नाम भूल गया मैं इसका, तो चलिए अभी इसका नाम बताते हैं आपको। तो बात करेंगे हम अलमांडा प्लांट की। तो अलमांडा प्लांट भी एक इजी ग्रो करने वाला प्लांट है, और इस बरसात में आप ज़रूर इस प्लांट को लगाइए। और इसमें जो ख़ास बात रहेगी ना, जो आपकी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कटिंग आप ग्रो कर सकते, कहने का मतलब है कटिंग यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे तो कटिंग आपकी ग्रो नहीं होगी। आपको जो कटिंग ग्रो लगानी है तो आपने कटिंग को इस जगह से लेना है, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका मिट्टी में होना चाहिए, तो कटिंग इसकी इजीली ग्रो हो जाती है। और ज़्यादा नहीं, इसकी कटिंग ग्रो होने में 40 से 50 दिन लगते हैं, और कई कलरों में है अलमांडा। मेरे अगर अपने घर में बात करूँ तो मेरे पास 4 कलर के अलमांडा है, तो आप इस प्लांट को इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इस और प्लांटों की, तो आप ये हमारे जो मैंने आपको पहले क्रोटन का जो कटिंग दिखाया था वो इस प्लांट का कटिंग है। तो अगर बात करेंगे तो आप इस बरसात में ये कासूला के प्लांट को भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, और काफ़ी कलरों में और बहुत ज़्यादा कलरों में ये प्लांट है और इजीली ग्रो है। बस इसकी कटिंग को आप कहीं से भी कट करिए, बस इसका जो नोट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप 3 से 4 इंच की जो कटिंग है उसको लगा सकते हैं। बस ध्यान में देने वाली बात जो रखें, इसे डायरेक्ट कटिंग करने के बाद डायरेक्ट पानी में ना रखें, क्योंकि इसकी कटिंग को जो ग्रो होने का टाइम लगता है वो 15 से 20 दिन के अंदर आप इसकी कटिंग ईजीली ग्रो हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आप ये सदाबहार के प्लांट भी कटिंग से लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी आप कटिंग तो नहीं करेंगे, जरबेरा का प्लांट है, मगर इसको भी आप जो इसके गुच्छे रहते हैं उसमें से आप अलग करके अलग अलग गमलों में रिपोर्ट करके भी काफ़ी टाइप के इसके प्लांट बना सकते हैं, कटिंग ले सकते हैं। कटिंग जो आपको लेनी है वो रहेगा कि जैसे ये एक गुच्छा है, अगर इसमें से अगर आपको प्लांट निकालने हैं तो आपको चाकू की सहायता से इसके जरबेरा के प्लांट को अलग करिए और जड़ के साथ में गमलों में पोट कर सकते हैं। मेरे पास एक प्लांट था और अभी 10 दिन के अंदर ही ये प्लांट हमने पोट करके अलग अलग गमलों में किया है, और आप देखेंगे एक प्लांट से यहाँ पर जो हमारे 4 प्लांट बन गए, और इन चारों प्लांट में भी अभी आप देखेंगे तो इस वाले में अभी फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि इधर कली भी बना है और कली भी है और इसमें भी कली आ चुकी है। 10 दिन के अंदर ये काम हुआ है। तो जरबेरा भी ये प्रैक्टिकल का ज्ञान है, इससे पहले मैंने जरबेरा को कभी शिफ्ट नहीं किया था, और करते करते मैं इन चीज़ों को समझाऊं कि जरबेरा को भी आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इसी में बात करेंगे सदाबहार की, तो सदाबहार के प्लांट आपको कई कलरों में मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा कलर इसके अवेलेबल है, तो आप कलर देख सकते हैं। इन प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, पर बेस्ट रहेगा कि आप कटिंग से ग्रो कीजिए और इजीली ग्रो हो जाता है इस टाइम में। और एक बार आप इस प्लांट को लगा देंगे तो ये प्लांट कभी आपके घर से ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे ही आप और कटिंग भी देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारा ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट, और ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट आपने ऑलरेडी इसकी कटिंग देख ली है। मैं इन प्लांट की कटिंग को लगा चुका हूँ, तो इसे थोड़ा गर्मी से बचाने के लिए हमने बरांडे में रखा है। नई प्लांट की आप हाइट देखिए कितना बड़ा हो चुका है ये, और ये हमारे पिछले साल की कटिंग है, ये देखिए पिछले साल की कटिंग है। और
1 साल के अंदर ही आपका प्लांट इतना बड़ा हो जाता है और इजीली ग्रो चलता है। तो आप इजीली ये प्लांट चल जाता है और मज़े से आपको आप देखिए कितना बड़ा हो चुका है। वो गर्मी ज़्यादा हो गई थी बीच में, तो हमने इसको बरांडे में रख दिया, जिसकी वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आप देखेंगे फूल वगैरह इसके जल गए हैं। और मगर जब हमने इसको अंदर ला दिया है तो अभी ये प्लांट अभी ठीक है और अच्छा तरह से, ये देखिए अपने नए नए बेल, इसके जो बेल है वगैरह है वो इसने निकालने शुरू कर दिए हैं। तो अगर फ़िलहाल मैं आज इतना ही प्लांट कवर कर पाऊँगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो आप जो बोनजाई अगर बनाना चाहते हैं तो बोनजाई के प्लांट के कोई नाम नहीं होते। बोनजाई के लिए बहुत प्लांट होते हैं जो आप इजीली घर में ही ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय पे आप इन प्लांटों की भी फाइकस हो गए, इस टाइप का फाइकस हो गया, पीपल, बर्ड, इवन आम या फ्रूट के पेड़ भी अगर आप बोनजाई करना चाहते हैं तो आप लोगों ने बस इस समय पे वो यही चीज़ ध्यान दे दी है कि इनकी जो कटिंग है उसको इस टाइम पे लेके, जो ध्यान देने वाली बात रहेगी वो आपके गमले रहेंगे, पॉट रहेंगे। पॉट आपके फ्लैट टाइप के होने चाहिए और जब गमला आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है तो जब भी आप उसको रिपोर्ट करें अपने बोनजाई के प्लांट को, चाहे वो कोई भी बोनजाई हो, तो आप उसको इस टाइप के फ्लैट उसमें करिए। फिर इसमें क्या रहता है कि आपका जो ये तो खैर हमारा 8 साल का हो चुका है ये बोनजाई, ये दोनों बोनजाई जो है, ये बोनजाई इस बोनजाई की कटिंग है। हमने ये देखिए इसकी यहाँ से कट करा था और उसकी कटिंग को फिर हमने यहाँ पे ग्रो किया। और अगर आप देखेंगे तो इसका साइज़ इससे मोटा हो चुका है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप बोनजाई के लिए भी इस टाइम पे जो भी प्लांट आप जिसकी भी बोनजाई बनाना चाहते हैं उनको भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस उस पेड़ों का आपको पता होना चाहिए। अगर मैं नाम लूँगा तो आप फाइकस, अशोक, पीपल, बर्ड, आम, इस टाइप के प्लांटों को आप इजीली बोनजाई बना सकते हैं। बस ध्यान दीजिए, बोनजाई उन प्लांटों के बनते हैं जो आपके दीवालों में, जैसे दीवालों में जो प्लांट इजीली सर्वाइव करते हैं वो प्लांट आपके इजीली बोनजाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि बोनजाई आप कैसे कर सकते। तो जो प्लांट आपके पुराने दीवार वगैरह में आप देखते होंगे, बर्ड, पीपल, गुल्लर वगैरह दीवालों में अपने आप ही निकल जाते हैं, हमने लगाते नहीं और वहीं पे सर्वाइव करते हैं, तो वो प्लांट इजीली बोनजाई बन जाते हैं। वैसे तो आप बोनजाई बनाना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप ये एक जेट प्लांट वगैरह इस टाइप के भी बोनजाई बना सकते हैं। मगर अगर आप एक अच्छा बोनजाई चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए चाहते हैं, हमेशा के लिए चाहते हैं, तो आप इस टाइप के प्लांटों की बोनजाई बनाइए। और अभी फ़िलहाल मेरा ये जो नीचे से घर वालों ने थोड़ा पत्थर वगैरह निकाल दिया है तो मैं लगा देता हूँ। और ये बोनजाई इस टाइप से था ये। तो आशा है वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, नहीं तो मैं आपको काफ़ी प्लांट बताता जो आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। कोशिश करूँगा दूसरा पार्ट बनाने का। तो फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।